देखिए 12 वर्ष से नीचे के बालक को हम बटुक भैरव के रूप में पूजा करते हैं। जितने सम्मान से हम कन्याओं का पूजन करते हैं उतने सम्मान से हमें बालक का भी पूजन करना चाहिए। उसे भी योग्य आसन देना चाहिए, उसका भी पैर धोना चाहिए, उसके भी माथे पर चंदन लगाना चाहिए, उसे भी माला पहनाना चाहिए। ठीक है, तो इतने बच्चों को अगर आप मान लीजिए इतने बच्चों की व्यवस्था नहीं है, भोजन तो आप करा ही सकते हैं। आज तो सरकार के पास इतना अनाज सड़ रहा है और 80 करोड़ लोगों को ये सरकार राशन दे रही है, तो आज तो आप भोजन नव कन्याओं को करा ही सकते हैं, ये ना कराने का तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर कन्याएं नहीं मिल पा रही हैं, ये होता है आजकल के ज़माने में, तो बहुत बुरी बात आ गई है। लोगों को लगता है कि पूजा पाठ करेंगे तो कहीं हमारी बेटी को कोई जोग टोटका न कर दें, कुछ हमारी बेटी के साथ तंत्र मंत्र न कर दें, इसलिए भी लोग नहीं जाने देते हैं। तो अगर बच्चा ना मिले तो कम से कम 2 कन्याओं को और 1 बच्चे को, अपने ही घर के 2 कन्याओं को और 1 बच्चे को भोजन जरूर कराइए। और भोजन कराने से पहले उनका पैर धोइए। पैर धोने के बाद साफ नई तौलिया से पैर पोंछिए, नई तौलिया से पैर पोंछिए, एकदम ब्रांड न्यू तौलिया से पोंछिए। में घर की महिला उनके पैर में आलता लगाए। आलता लगाने के बाद उन्हें मतलब कि ले जाकर के आसन पर बैठाए। अगर आप वस्त्र दे रहे हैं तो नया वस्त्र धारण करवाएं, उनके माथे पर चंदन लगाएं, उन्हें माला पहनाएं और ये सब क्रिया करने के बाद धूप दिखाएं, दिया जलाकर के एक रख दें। उसके बाद में उनके सामने सुंदर सुंदर थाली में, हो सके तो नई नई थाली में, और नई थाली अगर नहीं है तो केले के पत्ते पर आप प्रसाद रखिए। प्रसाद में क्या रखेंगे? हलवा जरूर रखिएगा, पूड़ी जरूर रखिएगा, खीर जरूर रखिएगा, एक सेब रखिएगा और एक केला रखिएगा। और अगर कोई मिठाई है, रसगुल्ला या गुलाब जामुन, तो वो भी रख सकते हैं। वैसे छोटी बच्चियां इतना खाएंगी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी श्रद्धा, उनका छोड़ा हुआ जूठन आपका प्रसाद। तो कहने का मतलब ये है कि आप पूरी श्रद्धा के साथ एक मंत्र याद कर लीजिए। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्तं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्पताम कुमारी देव्यै नमः। तो उनका पैर धोते समय, उन्हें आलता लगाते समय, उन्हें कपड़ा देते समय, वस्त्र देते समय, उन्हें आभूषण देते समय, उन्हें भोजन कराते समय बार बार इसी मंत्र को पढ़ते रहें। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्तं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्पताम ओम कुमारी देव्यै नमः। और जब लड़के की पूजा करें तो आप उस समय क्या मंत्र करेंगे? ओम बंग बटुकाय नमः। अगर आप दुर्गा साधक हैं तब तो आपको पता होगा, ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। अगर आपको ये बड़ा वाला मंत्र नहीं आता है तो भूल जाइए। ओम बंग बटुकाय नमः। गंधम समर्पयामि, तिलकम समर्पयामि, पुष्पमालाम समर्पयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, दक्षिणाम समर्पयामि। इस तरह से बोलते हुए पूरे भाव से पूजा करिए। हाँ, एक बात सबसे पहले, जहां आपको कन्या पूजन करना है वहां पहले साफ सफाई की पूरी व्यवस्था रखिए। वहां कोई सामान बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए और बिल्कुल अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। एकदम नीट क्लीन जगह पर और अच्छे आसन पर बैठा करके कन्याओं को पूर्वाभिमुख करके, उनका मुंह पूरब की तरफ हो और बटुक भैरव का भी मुंह पूरब की तरफ हो, ऐसे बैठा करके उन्हें भोजन कराइए। अगर आपके यहाँ 9 कन्याओं को बैठाने की जगह नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 कन्याओं को पूर्वाभिमुख करके, 4 कन्या को और 1 बटुक भैरव को पश्चिम मुख करके बैठा करके भी आप उन्हें पूजन कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। लेकिन